क्यों दारू पीने के बाद महिलाओं की कामेच्छा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है? किस तरह से दारू पीने के होते हैं इन्हें फायदे? क्या दारू में सुअर का दूध मिलाया जाता है जिससे हमें शक्ति मिलती है? आजकल दारू पीना एक फैशन बन गया है, पर दोस्तों क्या आपको पता है ये दारू या वाइन कैसे बनाई जाती है और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होती है? वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काम शुरू होता है काजू को हार्वेस्ट करने से, जिसके लिए जो काजू के ऑफर पककर पेड़ से गिर जाते हैं उनको इस छड़ी की मदद से बकेट में स्टोर कर लिया जाता है। ये लोग पिछले 100 सालों से काजू से वाइन बनाने का काम कर रहे हैं। अब इन सभी फलों को एक जगह जमा कर लिया जाता है और अब ये लोग एक एक करके इन फलों से काजू के बीज और फलों को अलग कर लेते हैं। वाइन बनाने में काजू का कोई काम नहीं होता है। दरअसल वाइन काजू के बीज से नहीं बनती, इसलिए काजू के बीज को ये लोग फैक्ट्रियों में सप्लाई कर देते हैं। तो अब अगली प्रोसेस में इन फलों में से जूस निकालने का काम किया जाता है और ये काम सबसे मेहनत भरा होता है, क्योंकि ये लोग पैरों से ही इन फलों को कुचलकर उसका जूस निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जिस जूते का यूज किया जाता है उसका सॉल लकड़ी का बना होता है, जिससे जूस आसानी से निकल जाता है और ये जूस निकलते हुए इस छेद के जरिए एक जगह स्टोर होते रहता है। पूरे दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद इन फलों में से जूस निकल चुका है, लेकिन अभी सारा जूस नहीं निकला है। इन फलों में से इसका सारा जूस निकालने के लिए इसे एक जगह अच्छी तरह जमा कर दिया जाता है और उसे कसकर रस्सी की मदद से बांध लिया जाता है और उसके ऊपर भारी भरकम पत्थरों को कुछ इस तरह से लकड़ी के सहारे रख देते हैं और इसे ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इन फलों में से उसकी आखिरी बूंद तक निकल जाए। तो रात भर में इसका सारा रस निकल जाता है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जूस निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों? ये लोग मशीन से भी बड़ी आसानी से रस निकाल सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि मशीन में डालने से मशीन का जंग मिल जाता है, जिसकी वजह से वाइन का टेस्ट फीका पड़ जाता है। अब इन जूस को छान लेते हैं और फर्मेंटिंग प्रोसेस के लिए 3 से 4 दिनों तक एक ड्रम में स्टोर कर दिया जाता है। अब इन फर्मेंटिंग जूस को बाहर निकालकर बड़े से तांबे के ड्रम में डाल दिया जाता है और इस ड्रम के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन ढक दिया जाता है और उसे गीली मिट्टी से ऐसे सील दिया जाता है और इस बर्तन के छेद में एक पाइप भी लगा होता है, इसे भी गीली मिट्टी से सील कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पूरे बर्तन को मिट्टी के चूल्हे से गर्म करते हैं। 8 घंटे तक लगातार गर्म करने के बाद जूस से भाप निकलने लगती है और ये भाप पाइप से गुजरते हुए ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है और दूसरी तरफ से निकलने लगता है, जिसे ड्रम में स्टोर कर लिया जाता है। तो अब तैयार हो चुका है केसुलीकर। अब इसके फाइनल रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए इसका टेम्परेचर और इसके झाग को टेस्ट किया जाता है। अगर ये सही नहीं होता है तो फिर से इसे 7-8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तो फाइनली ये काजू वाइन तैयार हो चुकी है। अब इसकी बिक्री के लिए इसे बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी काजू वाइन बनाने की प्रोसेस और कौन सी कंपनी की ड्रिंक आपकी फेवरेट है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।